अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। क्लास 9 के थ्योरम में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 9 के थ्योरम के अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर है वो 10 है। 10 चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि क्या होता है। अच्छा बच्चे, 10 चैप्टर का नाम जो है वो कंग्रुएंट ट्राइंगल है। 10 चैप्टर का जो नाम है वो क्या है बच्चे? कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। थोड़ा सा हम इसके ऊपर देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय कंग्रुएंट और फिर ट्राइंगल क्या होती है। उसके बाद जाके हम थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं एक दूसरा लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने थ्योरम की डिफिनेशन की हुई है, थ्योरम के रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि कंग्रुएंट होता क्या है। व्हाट इज़ कंग्रुएंट, व्हाट इज़ मीन बाय कंग्रुएंसी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। कंग्रुएंट कहा किसे जाता है, कंग्रुएंट होता क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, अगर आपके पास दो फिगर हैं, वो उनकी सेम साइज़ है, टू फिगर आ गई आपके पास, लेट में एक फिगर आपके पास ये ट्राइंगल आ गई, ये दूसरी ट्राइंगल आ गई। इन टू फिगर का अगर आपके पास सेम साइज़ है, इन टू फिगर का अगर आपके पास क्या है, सेम साइज़ है। पहली चीज़, साइज़ दोनों का क्या आपके पास सेम है। दूसरी बात, इन दोनों की शेप भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। शेप भी क्या हो, सेम हो। कलर और टेक्सचर में भी डिफरेंट, ये कहा जा रही है बात, कलर एंड टेक्सचर में भी डिफरेंट। कलर और टेक्सचर में भी डिफरेंट हो भी सकते हैं, ना भी हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं, टेक्सचर भी उसका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसका कोई मसला वगैरह नहीं। कलर और टेक्सचर में भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, हो तो फिर भी कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आपका इसका ये मतलब है कि ये दोनों चीज़ें आपस में कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगी, क्या करेंगी, ये आपस में एक दोनों चीज़ें कोइंसाइड करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें कंसाइड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आप कंसाइड का मतलब मैं समझाऊँ तो कंसाइड का ये मतलब होगा, जिस तरह से मेरे पास ये एक पेज है, मैं इस पेज का क्या करना है, मैंने इसके दो पार्ट्स इक्वल डिवाइड करना है, दो पार्ट्स इसके करने हैं। तो मैंने इसको क्या करना है जी, कट डाउन करना है। इस पेज को मैंने कट डाउन करना है, टू इक्वल पार्ट्स में कट डाउन करूँगा मैं इसको। मैंने टू इक्वल पार्ट्स में मैंने क्या किया, कट किया। अब ये जो दो इक्वल पार्ट हैं, ये दो एग्जैक्टली आपके पास क्या होंगे, सेम पेजेस आएंगे। अगर ये फ़र्ज़ करें, मैं एक छोटा पेज लेके फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि छोटा पेज हो, उससे हम समझ लेते हैं। अच्छा जी, मैंने ये छोटा पेज ले लिया। अब मैंने क्या करना है कि ये आपके पास एक इस तरह का पेज था, तो मैंने इसको दोनों को इक्वल एग्जैक्ट साइज़ में मैंने दोनों को हाफ़ करना था। तो मैं कैसे हाफ़ करूँगा जी, मैंने सबसे पहले इनको मिड में से ब्रेक किया और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब मैं जब इसको हाफ़ करूँगा तो ये देखिएगा ज़रा, मैं इसको हाफ़ करने जा रहा हूँ। ये जो मैंने हाफ़ करने के बाद जो चीज़ मुझे मिलनी है, वो दोनों का साइज़ आपस में क्या होना, सेम हो। ये दोनों की चीज़ें देखें, आपस में साइज़ इसका क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब वो हम ये कह सकते हैं, ये एक चीज़ दूसरी चीज़ की डुप्लिकेट आ गई, एक चीज़ दूसरी चीज़ की क्या आ गई, आपके पास डुप्लिकेट, एग्जैक्ट डुप्लिकेट आ गई, ठीक है। तो हम इसको कंग्रुएंट फिगर का दूसरा नाम हम ये भी रख सकते हैं। ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा है कंग्रुएंट, अगर कंग्रुएंट फिगर हो तो हम इसका दूसरा नाम रख सकते हैं डुप्लिकेट। डुप्लिकेट भी कौन सी डुप्लिकेट रखेंगे हम यहाँ पर, एग्जैक्ट डुप्लिकेट, एग्जैक्ट डुप्लिकेट। तो इस केस में एक चीज़ दूसरी चीज़ की क्या आ रही है, आपके पास एग्जैक्ट डुप्लिकेट आ रही है, ठीक है। और इस प्रोसेस में जिसमें हम ये मैच कर रहे हैं, इस चीज़ को इसके साथ मैच कर रहे हैं, इसको इसके साथ मैच कर रहे हैं, इसको कहा जाता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मैच करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। और ये मैचिंग जो हमने की है, इसको इसके हम क्या कहेंगे, प्रोसेस को सुपरपोजिशन कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा जी, ये जो पेज है इसकी ये वाली साइड देखें, इस पेज की ये वाली साइड आपके पास, इस पेज की ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी, ये पेज की ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस कहते हैं, मतलब उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं, तो ये आपके पास करस्पॉन्डेंस कहलाएगी। मतलब अगर ये फर्स्ट पेज है, ये आपके पास सेकंड पेज है, तो इसका जो फर्स्ट एंगल है वो इसके फर्स्ट एंगल के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका जो सेकंड एंगल है वो इसके सेकंड एंगल के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसको करस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है, इसको होमोलॉगस भी कहा जाता है। करस्पॉन्डेंस और होमोलॉगस, होमो मीन्स सेम और लॉगस मीन्स सीरीज, तो इसको आप करस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं, ये इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये काम हम इस चैप्टर के अंदर करने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे कंग्रुएंट
कंग्रूएंट के हवाले से मैंने बताया कि आपके पास दो चीज़ें कब कंग्रूएंट होती हैं, जब उनका सेम साइज़ होता है, सेम शेप होती है, कलर टेक्सचर में भी डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंग्रूएंट कहते हैं। ठीक है, आप कंग्रूएंट के लिए मैंने बात की आपको कि किसी भी चीज़ का आप कंग्रूएंट बनाना चाहते हैं तो आप उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाएं। कैसे, मैंने ये 2 पेज फाड़े, इसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या आपके पास कंग्रुएंट है। और दूसरी चीज़, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ये कंग्रुएंसी शो करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। और कंग्रुएंस शो करने का ये मतलब है कि आप एग्जैक्ट एक चीज़ की दूसरी चीज़ की क्या करते हैं, उसकी डुप्लीकेट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, तो इस वक्त एग्जैक्ट डुप्लीकेट कहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाता है, सुपरपोजिशन रखा जाता है। ठीक है, अब इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, लफ्ज़ कंग्रुएंट का डेली लाइफ में यूज़ क्या है, अब देखें डेली लाइफ यूज़। मैं सबसे पहले एक छोटा सा डेली लाइफ यूज़ जो फीमेल को के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, फ़ीमेल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मेल भी, दर्जी भी यूज़ करते हैं, टेलर जिसे हम कहते हैं वो भी यूज़ करते हैं। वो बच्चे इस तरह का एक कपड़ा लेते हैं, इस तरह का एक कपड़ा लेंगे, उसको क्या करना है, उन्होंने काटना है, मतलब दोनों तरफ से बाजू उसके बनाने, मतलब ये शेप के इस तरफ से भी बाजू बनाते हैं ना, वो ऐसे करके ऐसे दोनों तरफ से उन्हें क्या बनाने, बाजू में। तो वो क्या करते हैं, कपड़े को एग्जैक्ट हाफ़ करते हैं, दरमियान में से इस तरह से बिल्कुल मैच करके इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। ठीक है, इसके 4 पीस किए जाते हैं। 4 पीस इसलिए किए जाते हैं ताकि एक जो फ्रंट वाला पोर्शन आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, बैक वाला पोर्शन। फिर वो इसको क्या करते हैं जी, काटते हैं। अब मेरे पास तो सीज़र होने से रही, तो काटने का ये इस तरह से वो क्या करते हैं जी, फ़र्ज़ करें काटेंगे इसको जी, ये इसका वो मतलब बाजू वाली जो जिधर बाजू उसने फिट करना है, ये इस तरह से उसने बनाई। इसी तरह से आपके ये मुझसे टेढ़ा कट के, लेकिन इसी तरह की चीज़ वो क्या करते हैं, बनाते हैं। इसी तरह वो कॉलर जो गला जो होता है उसके लिए भी थोड़ा सा काटते हैं, तो ये इस तरह से काट के। ठीक है, अब ये देखें, ये जब काटेंगे हम तो देखें ये 4 बन गए। ये देखें फ्रंट वाला पोर्शन आ गया, उसके कॉलर, ये 2 इधर बाजू लगेंगे, ये इसका कॉलर आ गया। ठीक है, इसी तरह से बैक साइड पे देखें, ये आ गया। अब ये फ्रंट वाला पोर्शन आ गया, और ये किस वाला आ गया जी, बैक, ये फ्रंट वाला आ गया, और ये किस वाला आ गया, बैक वाला आ गया। अगर इसका मुझे कंग्रुएंट का आइडिया ना हो, एग्जैक्ट डुप्लीकेट करने का मुझे ना आइडिया हो, फिर मैं इस पेज को अलहदा करता, इसको अलहदा काटता, इसको अलहदा काटता, इसको अलहदा काटता, इसको अलहदा काटता, तो इससे हो सकता है कि उसके अंदर एरर आ जाए। हो सकता है कि अब कंफर्म इसके अंदर एरर आ जाएगा, तो वो एरर जो होगा वो एग्जैक्ट उसके साथ कंसाइड नहीं करेगा। कंसाइड नहीं करेगा इसका मतलब एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होगा। जब एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होगा तो फिर वो कंग्रुएंट नहीं होगा। इसी तरह से बच्चे, हम मशीनरीज़ के कोई पार्ट आपके पास पता है, आप क्या कहते हैं जी, उसका कोई मशीन है, कोई उसका इस तरह की चीज़ थी, पार्ट था, वो ख़त्म टूट गया है फ़र्ज़ करें, और इस मशीन के अंदर इसी तरह का कोई पार्ट लग सकता है, इसी साइज़ का, इससे छोटा बड़ा नहीं लग सकता। बट वी डू हैव, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन इस साइज़ का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह का डुप्लीकेट करेंगे इसको। मतलब डुप्लीकेट का क्या है कि अगेन आपके पास सेम साइज़ का बनाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, चलें अब हम देखेंगे कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, और ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स कितने होते हैं, और किस तरह से हम उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं जी। व्हाट इज़ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल, 2 लफ्ज़ इसके अंदर मैंने मेंशन किए। फर्स्ट वर्ड जो है वो ट्राई है, एंड सेकंड वर्ड इज़ रिलेटेड टू एंगल्स। So try means 3 and angles mean when 2 lines coincide with each other at a point, some point is formed angle. 2 लाइनें जब एक दूसरे से मिलेंगी किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एंगल कहलाएगा। So we have 2 sort of figures, one is close and second is open figure. हम इसके हवाले से भी थोड़ा सा देखते हैं। ये देखें, हमने ये इस तरह से बनाया, ये देखें इस तरह से मैंने बनाया, ये आपके पास भी 3 एंगल हैं। तो इसको क्या हम ट्रायंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखें यहाँ पर आपके पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये इसका एंडिंग पॉइंट आ गया। टोटली स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो इट्स मीन दैट इट्स फिगर इज़ कॉल्ड ओपन। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपन फिगर कहते हैं। क्लोज फिगर आपके पास ये देखें, स्टार्टिंग पॉइंट, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, इसको क्लोज फिगर और इसको साइक्लिक भी कहा जाता है। यहाँ पर भी 3 एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर भी 3 एंगल बन रहे हैं। सो ये वाली फिगर भी अगर देखा जाए तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल लफ्ज़ जो है वो ट्राइगोन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये किससे रिलेटेड, ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब ये लास्ट में जो लफ्ज़ आ रहा है ये पॉलीगॉन से रेफ़र होते हैं, इसको पॉलीगॉन से रिलेटेड होते हैं। अब पॉली मीन्स तो मल्टी, गॉन मीन्स एंगल, और ये आपके पास एक क्लोज फिगर होती है रादर देन का ओपन फिगर। ये आपके पास कैसी फिगर होती है, क्लोज फिगर होती है। तो इसलिए ट्रायंगल हमारी ये वाली होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल कितने हमारे पास। देखें जी, ये ट्रायंगल लिया हमने,
इसकी ये फर्स्ट साइड आ गई, साइड 1, साइड 2, साइड 3। सिमिलरली एंगल 1, एंगल्स 2, एंगल 3। तो इसकी कितनी साइड्स आ गई, साइड 1, साइड 2 और साइड 3। इसी तरह से एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो इसके टोटल एलिमेंट कितने आ गए हमारे पास, 6 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। अच्छा, आपको बताता चलो बच्चे कि दो एंगल जो होते हैं वो सामने वाली साइड पे डिपेंड करते हैं। एंगल देखें, फ़र्ज़ करें ये मेरा फिंगर है, यहाँ पर ये देखें दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है। आप देखें ये सामने वाली साइड बड़ी है तो एंगल भी क्या हो रहा है, बड़ा। सामने वाली साइड छोटी हो रही है, एंगल भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इट्स मीन दैट अपोजिट साइड डिपेंड अपॉन द एंगल। जो सामने वाली साइड है वो किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो अगर ये इक्वल साइड रखेंगे तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट्स मीन दैट जब भी आपने अगर शो करना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको कितनी बातें करनी पड़ेंगी। फ़र्ज़ करें मैं देखते हूँ एक ट्रायंगल मैं लिखता हूँ, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ये इस तरह से, यहाँ पर मैं एक दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूँ इस तरह से। ठीक है। अब ये देखें, ये जी 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये भी क्या है, 6 है। तो अब देखिएगा ज़रा, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस साइड इज़ कंग्रुएंट टू दिस। अगर ये साइड कंग्रुएंट है, एक बात होगी साइड वाली, साइड 1 इज़ कंग्रुएंट टू साइड 2 इज़ इक्वल टू साइड 6, ये आ गई। ठीक है। इसी तरह से मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी, साइड 2, साइड 1 ही कह देते हैं इसको, साइड 1 प्राइम कह देते हैं। साइड 2 इज़ कंग्रुएंट टू साइड 2 प्राइम। और ये कितनी है आपके पास 4, ये साइड 1 आ गई, साइड 2 आ गई, और ये साइड 2 प्राइम आ गई। ये साइड 1 आ गई और ये साइड 1 प्राइम आ गई। ये साइड 3 आ गई और ये साइड 3 प्राइम आ गई। ठीक है। इसी तरह से मैं क्या कह दूँगा जी, साइड 3 इज़ कंग्रुएंट टू साइड 3 प्राइम, और ये आपके पास किसकी इक्वल आती है, इसकी वैल्यू जी 5 आ गई। ठीक है। ये अब मैंने ये तीनों लिख ली। अब इसमें मसला ये आ रहा है, अब देखें ये वाली साइड अगर बराबर है आपस में तो इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो तीनों बातें मैंने लिखी। एंगल 1 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 1 प्राइम। तो इससे हम ये साइड 1 से हम ये कंक्लूड करेंगे कि एंगल 1 भी कंग्रुएंट होगा कि इसके एंगल 1 प्राइम के। इसी तरह से हम ये जी साइड 2 जो है, साइड 2 आपके पास देखें ये साइड 3 कंग्रुएंट है साइड 3 प्राइम के। तो इससे ये बात साबित होती है कि एंगल 3 भी कंग्रुएंट होगा किसके, एंगल 3 प्राइम के। तो इससे ये बात साबित होगी कि एंगल 3 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 3 प्राइम। ये इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर इसकी बात करें जी, साइड 2 के सामने एंगल 2 और ये एंगल 2 प्राइम, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। तो आपको मतलब ये है कि ट्रायंगल के अंदर 3 बातें करनी होंगी, अगली 3 खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, आपके पास हो जाती हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से हम इस थ्योरम के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, अगला जो लेक्चर मैं देने होगा वो उसमें थ्योरम 10.1 करूँगा, फिर मैं 10.2 करूँगा, 10.3 हर एक के अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो आपने ये देख लेना। इसके अंदर अगर किसी को कोई मसला आता है फिर मुझे बता दीजिए, कमेंट्स में आप बता सकते हैं, फिर मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है। और इसके जो हम कौन कौन सा लेंगे जो पोस्टुलेट्स होंगे, एंगल साइड वाला ले लेंगे हम। इसी तरह से हम कौन सा एंगल साइड वाला लिया, फिर हम इस तरह से क्या ले सकते हैं जी, साइड वाला पास ले सकते हैं। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन होंगी, तीनों साइड के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। और फिर हमें इसी तरह से गिवन हो सकते हैं जी, HS वाला हमें गिवन हो सकता है, हाईपार्टिनीज एंड साइड वाला भी हो सकता है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम HL भी रखा जाता है, हाईपार्टिनीज एंड लेग, इसको भी आप लेग भी कहते हैं, HL भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से एंगल साइड जो भी हैं, ये सारे थ्योरम हम अगले अपकमिंग लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो जो भी थ्योरम इससे रिलेटेड होगा वो हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके अंदर जब ये थ्योरम हम कर चुके होंगे, ये जो फर्स्ट थ्योरम आप देखेंगे उसके अंदर थोड़े कुछ थ्योरम इस तरह से आते हैं कि उनकी थ्योरम की भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो वो थ्योरम की टाइप्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक लेक्चर के अंदर और ऊपर बाकायदा मेंशन करूँगा। तो आपने ये लेक्चर फुली देखना है, और एंगल्स वगैरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। और फिर मैं आपको फिर अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको दूसरा सेंड करता हूँ। ठीक है। जिसमें हम ये करेंगे थ्योरम 10.1 करेंगे। दैट्स ऑल।